मिस्ड कॉल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है वेलुरु शिवा प्रसाद के तेलुगु नाटक का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक मिस्ड कॉल। अरे मुझे बाहर जाने दो ना। घर में 24 घंटे बैठी बैठी पागल बनती जा रही हूँ। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। अरे कोई अपनी माँ को कैदी की तरह रखता है क्या? बेटी राजेश्वरी, अरे जाने दो ना। हाय हाय, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? तुम इतनी कठोर कैसे बन गई? रोज बाहर से ताला लगाकर क्यों जाती हो? अरे तुम मुझे इंसान समझती हो या? छी छी पाषाणी, मैंने कोख से बेटी के रूप में पत्थर को जन्मा। अरे बेदर्द, तेरा दिल न जाने किस धातु का बना है। अरे तू पैदा होती ही मर क्यों न गई? देख, सीधे नरक में जाएगी कमबख्त। अरे मेरे नसीब में मौत भी नहीं है। अरे मैं ही क्यों नहीं मर जाती? ओफो, हर रोज सुबह सुबह सामने वाले फ्लैट में यही कॉमेडी सीन होता है। बुढ़िया की बेटी राजेश्वरी और दामाद किरण दफ्तर जाने वाले होंगे। किसका फोन आ गया? हेलो भार्गव, हाँ बोलो। इस हफ्ते बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी। नो नो, इम्पॉसिबल। समझने की कोशिश करो। ओके बाय। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। मानो रुपयों का गोदाम है मेरे पास। किशोर, हाँ? ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। थैंक यू पद्मा। पद्मा, एक छोटी सी हेल्प। जल्दी बोलो। जरा मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड ला दो। सॉरी किशोर, देखो अब मुझसे नहीं होगा, तुम ही देख लो। 15 मिनट लेट क्या उठी, हर काम में देरी हो रही है। अभी बच्चे भी कॉलेज जाने को रेडी नहीं हुए। जब मैं दफ्तर के लिए निकलने लगूं तो कहने लगते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। घर के लोगों के कामों से ही मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं, और ऊपर से तुम्हारे पिताजी, एक नया एडिशन। पद्मा, अब माँ के गुजर जाने के बाद वो गांव में अकेले कैसे रह पाते? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोझ नहीं। हाँ, पिताजी सुबह से दिखाई नहीं पड़े। कहाँ पर हैं वो? 6 बजे उठकर टहलने के लिए चले गए हैं। अब एक और मुसीबत। 2 घंटे हो गए, टहलने गए, लौटे क्यों नहीं? कमजोर हैं, कहीं गिर विर तो नहीं पड़े? उन्हें बताया था कि नई जगह है, पर ये बड़े बूढ़े भी। वो देखो, शायद तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। पिताजी कहाँ चले गए थे आप? कितनी टेंशन हो रही थी, आपको क्या बताऊं? बेटा, अरे तुम दोनों और बच्चे अपने अपने रास्ते चले जाते हो, फिर देर शाम लौटते हो। तब तक मेरा हाउस अरेस्ट ही तो रहता है ना। अब कम से कम सुबह कुछ देर के लिए तो हाथ पांव झटका लिया करूं, यही सोचकर टहलने चला जाता हूं बेटा। अब हाँ, रास्ता भटक जाऊं, अब इतना छोटा भी नहीं रहा मैं। पिताजी, इस शहर में बच्चे क्या, बड़े बूढ़े भी भटक जाते हैं। अरे हाँ, मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला था। टहलते टहलते 4 मोहल्ले पार कर गया। एक ही तरह की बिल्डिंग्स, एक ही तरह की गलियां, बस गड़बड़ा गया। घंटे भर इधर उधर ही भटकता रहा। किशोर के नाम से घर का पता लगाने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं बताया। पिताजी, ये आपका देहात नहीं है, सिटी है, सिटी। हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, कहाँ नौकरी करते हैं, हमारे पड़ोसी को भी नहीं मालूम होगा। हाँ। कोई मालूम करने की जरूरत भी नहीं समझता। पिताजी, हाँ। ये लीजिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड ला। है। बाहर जाते समय इसे अपनी जेब में रखिए, इसे खो जाने का डर नहीं रहेगा। बड़ी अजीब बात है ना, जैसे कॉरपोरेशन वाले पालतू कुत्ते की पहचान के लिए उसे टोकन दे देते हैं, वैसे ही हम जैसे बूढ़े लोगों को ऐसे कार्ड की जरूरत पड़ती है। क्यों, है ना बाबू? गुड मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग। हाय दादाजी। हाय बेटा। तेजा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कम से कम 3rd सेमेस्टर में तो पिकअप करोगे ना? डेफिनेटली डैडी। मम्मी, वो 5 मिनट प्लीज। वो प्रीपेड कार्ड खरीदना है। तेजा, इस बार अपने डैडी से ले लो। तेजा के खर्च की जिम्मेदारी तुम्हारी है और कीर्ति बेटी की मेरी, ये डिसाइडेड है। हाँ, वो तो ठीक है किशोर, पर इस महीने मेरा हाथ तंग है, तुम एडजस्ट करो ना। नथिंग डूइंग। तुम अपनी परेशानी मेरे सिर मत मरो। ठीक है, करूंगी। ओके तेजा, हाँ। ये लो 500। जी। भाई, सेल फोन का इस्तेमाल जरा किफायत से किया करो। आई विल ट्राई। थैंक यू मम्मी। बाय बाय दादाजी, बाय बाय। मुझे कॉलेज छोड़ देना प्लीज प्लीज। नो 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 कीर्ति, मैंने संदीप से कहा है कि मैं उसे पिकअप करूंगा। सॉरी, बाय बाय। बाय, सी यू। हाय मॉम, हाय डैड, हाय दादाजी।
हेलो बेटा। किशोर, तुम तेजा को कह सकते हो ना कि कीर्ति को ड्रॉप करता जाए। कह तो सकता हूँ, पर वो सुनेगा? इन दोनों में कभी मेल हुआ है? मामी, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। डैडी से मांगो। डैडी 500 प्लीज। ये लो, नेक्स्ट पहली तारीख को ही दूंगा, बीच में मत मांगना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय। पद्मा, मैं भी चलता हूँ। हाँ, मैं भी निकलती हूँ। पिताजी, टिफिन टेबल पर है, खाना खा लीजिएगा। हाँ, अच्छा हाँ, कॉफी फ्लास्क में है और राइस कुकर में है, सब्जी फ्रिज में रखी है। अरे बहू, खाने की क्या कमी है, तुम जाओ, मैं सब देख लूंगा। और देखिए पिताजी, सावधान रहिएगा, दरवाजा भीतर से लॉक कर लीजिएगा जरूर। अर्गल लगा दूं तो क्या काफी नहीं? सच पूछिए तो बाहर से लॉक करने में ही 100% सेफ्टी है, लेकिन अब क्या बहू, मुझे भीतर रख, बाहर से ताला लगाने का इरादा है क्या? नहीं, बात वो नहीं है पिताजी। आपने सुना ही होगा, परसों हमारे सामने वाले फ्लैट में क्या हुआ था। दिन खराब है पिताजी। खराबी दिनों में नहीं है बहू, लोगों के दिमाग में है। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ जरा सावधान रहिएगा। देखिए, किवाड़ ठीक से बंद कर लीजिएगा। मैं निकलती हूँ दफ्तर के लिए। अच्छा बहू, सब देख लूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बेटा किशोर। जी पिताजी। गांव से पत्र आया है। हमारा शिशैया है ना, हाँ। उसने लिखा है, गांव का पटेल सुंदर रमैया, अरे वो जो हमारे घर के 4 घर पार रहता था, बेचारा कैंसर से मर गया। बच्चे सब अमेरिका में हैं, एक भी नहीं आया। फोन पर बात हुई है, उन्होंने कहा खर्चा चाहे जितना भी हो, क्रियाकर्म ठाठ बाट से करवा दें, पूरे कार्यक्रम का वीडियो बनवाकर अमेरिका भेज दें। उन्होंने काफी पैसे भी भेजे हैं। आहा, कली काल की महिमा। अरे सुन रहे हो ना किशोर? यू आर टू सेंटिमेंटल पिताजी। ये सुधाकर ही होगा, बेवकूफ। हाँ बोलो। अरे बताया ना 2 दिन इंतजार करने के लिए। अच्छा हाँ, जरूर देखता हूं किसी तरह। किशोर, तुम अभी ऑफिस नहीं गए? तुम्हारे लिए ठहर गया। पद्मा, 10,000 एडजस्ट करो, अगले हफ्ते दे दूंगा। यही कहकर ना तुमने 20,000 लिए, 2 महीने हो गए। पद्मा, तुम दिन ब दिन बहुत मनी माइंडेड होती जा रही हो। किशोर, पैसे के लिए तुम सताते हो। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, डिवाइड करके हिसाब करने वाले तुम ही हो। सभी उधार अटैच करके मेरा बैंक बैलेंस नील करने पर तुले हुए हो तुम। छोटी सी बात को बड़ा बना रही हो तुम। इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। वही बात पहले तुम समझ लो, ओके? हाय रितु। हाँ, क्या बात है? ओके, डोंट वरी, मैं देख लूंगी। आई विल सेटल द मैटर। कहा ना? डैडी, हाँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब क्या बात है? मैं दफ्तर जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ। डैडी, इट्स अ सीरियस मैटर, प्लीज डैडी। ये वक्त सीरियस मैटर डिस्कस करने का नहीं है। मुझे देर हो रही है और तुम। ओके, कहा ना, मुझ पर छोड़ दो। कहा ना, ओके बाय। आई एम इन अ हरी। ओके बाय। मामा 1 मिनट प्लीज। मामा 1 मिनट प्लीज। मामा कीर्ति, पहले मुझे तुम्हारी मम्मी से एक जरूरी बात करनी है। डैडी। पद्मा, मैंने दोस्त को एडजस्ट करने का वादा किया है, मेरी नाक कट जाएगी। आई एम सॉरी किशोर, आई जस्ट कांट हेल्प इट। देखो इतनी से ठीक नहीं है। हेलो। हाँ पंकज, बोलो। माफ करना यार, मुझे खेद है। फिर मत करो। अच्छा डैडी, मामा प्लीज, इट्स अ सीरियस मैटर। आप मेरी बात सुन तो लीजिए एक बार। कीर्ति, तुम्हें तो हर चीज सीरियस लगती है। देख नहीं रही, ऑफिस जाने का वक्त हो गया, हम कितनी टेंशन में हैं। हमेशा ऑफिस, हमेशा काम। हमारी बेटी जरा भी नहीं है आप लोगों को। डैडी प्लीज लिसन टू मी डैडी। सॉरी कीर्ति, एट प्रेजेंट आई हैव नो टाइम टू स्पेयर। हाँ तो पद्मा, क्या डिसाइड किया तुमने? कह चुकी ना, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? मैं जा रही हूँ। ओके, इट्स ऑल राइट। डैडी। यस, किशोर स्पीकिंग। या आई एम कमिंग। डैडी। बाय कीर्ति। डैडी लिसन टू मी। फोन। हेलो Harsha, what? Don't talk rubbish. Please, Harsha, please listen to me. No. You don't do this. Please. Hello. Oh, Harsha. कीर्ति, क्या हुआ बेटी? अरे रो
क्यों रही है? What is the problem? He's a great cheat. Wrong. Idiot. I will kill him. ओफो, कौन है बेटी? क्या हुआ बताओ ना। कौन है वो रोग? वो मेरा क्लासमेट, वो हैं? No. इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे बेटी सुन तो। अरे कुटुंबराव। शैया, कुटुंबराव। अरे ये सपना तो नहीं है रे, अकेले अचानक हैं? अरे कैसे आना हुआ? आओ 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 अंदर आओ। भाई हमारा वेंकटेश राव है ना, उसके पोते की शादी है। अच्छा? हाँ, लड़की वाले इसी शहर में है। शाम को शादी है, आज ही। तो सोचा कि शादी देख लूं और एक बार तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। अरे बहुत अच्छा किया। सुनो, आने में तकलीफ तो नहीं हुई? अरे क्या पूछते हो कुटुंब, भाई तुम्हारे इस घर का पता लगाने में बड़ी परेशानी हुई। किसी ने ये मोहल्ला दिखाया, किसी ने वो मोहल्ला दिखाया। पूछे घर का नाम क्या है, नंबर कितना है। बस पूछते पाछते जैसे तैसे आ गया है। अरे शहर में यही मुसीबत है शशैया। हाँ कुटुंब। घूमते घूमते सुबह का खाया, सब कुछ हजम हो गया। कोई बात नहीं, अब यहाँ खूब खा पी कर एक झपकी ले लेना बस। ठीक है। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप कौन? अरे बहू, मेरे बचपन का दोस्त है शशैया। हमारे गांव का है, मुझे देखने आया है। मैंने पढ़ लिख कर दफ्तर में नौकरी की, इसने हल चलाकर खेती की। यहाँ शादी में आया है। हमारे घर का पता लगाने में सुबह का खाया सब कुछ पच गया। बहू, इसे खाने के लिए कुछ? पिताजी, आज तो आपका फास्ट है ना। हम लोगों ने अपने लिए ही खाना बनाया। बच्चे और किशोर अपने अपने लंच ले गए हैं, मैं भी टिफिन लेकर जा रही हूँ। इनके आने की खबर पहले मिलती तो अच्छा होता। ऑफिस से छुट्टी वगैरह सोच सकती थी मैं। नहीं बेटी, मेरी फिक्र मत करो। छुट्टी किस लिए लेनी? तुम जाओ तुम जाओ। ठीक है, चलती हूँ मैं। नमस्कार पिताजी, मैं जा रही हूँ। अच्छा बहू। शशैया, बिना खबर की आना मना है। हाँ, आते हुए समय का ध्यान रखना होता है भाई। अरे कुटुंब, इसमें गलती क्या है? छोड़ो ये सब छोड़ो। अच्छा शेषु, गांव की क्या खबर है? वहाँ सब कुशल तो है ना? अब क्या बताऊं कुटुंब, भाई गांव का रंग भी बदल रहा है। पढ़े लिखे लोग विलायत जा रहे हैं। सूखे की वजह से किसान काम की तलाश में शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। अरे छोड़ो ना इन बातों को, छोड़ो। ये लो देखो, हमारे घर के पिछवाड़े में लगे अनार। अरे खाओ ना भाई, बहुत स्वादिष्ट हैं, खाओ तो। शेषु, तुम मुझे देखने आए हो और मैं खाने के वक्त पर आए अपने मित्र को कौर भर भात भी नहीं खिला सकता। कितना अभागा हूं मैं। शेषु, बुरा मत मानना। हाँ, ये अनार खाओ ना। अरे बचपन में हम मिलकर साथ साथ खाते थे। इनके अलावा इस वक्त कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए। उपवास में प्रसाद मानकर अनार आपस में बांटकर खाना सबसे अच्छा होगा। अरे कुटुंब, भाई मैं तो पूछना ही भूल गया। अरे तेरे पोता पोती दिखाई नहीं दे रहे भाई। कॉलेज गए हैं। अच्छा, अपनों के बीच तुम्हारा दिन तो यूं ही बीत जाता होगा, नहीं? हाँ, हेलो हेलो बाय बाय। हेलो बाय बाय, ये क्या? शेषु, सुबह सामने आने पर हेलो दादाजी कहते हैं, रात को जाते वक्त बाय बाय दादाजी कहते हैं। इसके अलावा दादा और पोता पोती में बात ही नहीं होती। उन्हें अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं, उनका क्या दोष। कुटुंबराव, भाई बाहर ये शोरगुल कैसा है? यही समझ में नहीं आ रहा, देखूं क्या है।
अरे 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 बेचारी बुढ़िया कब से लटकी हुई है। अरे अरे कोई कुछ करता क्यों नहीं? लगता है ताला लगाकर सब ऑफिस चले गए हैं। अरे अरे कोई फोन करे उन्हें। अरे कोई फोन तो करे उन्हें। देखो देखो क्या हो रहा है? सर 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 एक फोन करना है। क्या हुआ, घबराए हुआ क्यों? सर आपके सामने वाले फ्लैट में एक बुढ़िया थी ना। हाँ? साड़ी खिड़की से बांधकर फांसी पे लटक गई। दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। हमसे कुछ किया नहीं जा रहा। साहब को फोन करें तो वो आ जाएंगे। हाँ जल्दी फोन करो, कितना अनर्थ हो गया। वो रखा है फोन, करो। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं यशवंतरा अपार्टमेंट का वॉचमैन बोल रहा हूँ सर। आपको तुरंत आना है। हाँ सर। सर बात यह है कि आपकी सासू जी ने फांसी लगा ली है। जी जी सर। अच्छा सर। क्या कहा? कह रहे हैं दोपहर को परमिशन लेकर आएंगे। लाश को संभालने को कहा है। अच्छा सर, अब तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। मैं जाता हूं सर। अच्छा भैया। वाह भाई कुटुंबराव, बड़ी अजीब बात है। अरे घर के आदमी के मरने की खबर सुनकर कोई कैसे रुक सकता है भला? अरे चचैया, इधर ऐसा ही होता है। ये शहर है, वक्त देख कर मरना चाहिए। अच्छा वैसे वो अभागन थी कौन? अरे भाई, घर के लोग अपने अपने कामों पर निकल जाते थे। अरे बुढ़िया को भीतर बंद करके बाहर से ताला लगाकर। क्यों? बेटी और दामाद को डर के कहीं गैर लोगों के सामने घर की सारी बातें न खोल दे। किसी अजनबी की बातों में आकर दरवाजा खोल देगी तो घर लूट लिया जाएगा। यही सोचकर उसे घर में दिन भर कैद करके रखा जाता था। किसी से बात करने के लिए भी तरस जाती थी बेचारी। बात करने के लिए साथी की तलाश करती, किसी को ना पाकर घंटों तक खिड़कियों, किवाड़ों और दरवाजों से ही बात करती रहती थी। ऐसे में या तो कोई पागल हो जाएगा, नहीं तो जीवन से निराश। यही इसके साथ भी हुआ। कुटुंबराव, अच्छा भाई अब मैं जाता हूँ। अरे देर होने पर वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा शेषु, गांव में घर आए अतिथि का जितना सत्कार होता है, उतना ही इधर उसे जल्दी विदा करने की कोशिश होती है। अच्छा, सबको मेरा प्रणाम कहना। हाँ, चलता हूँ मैं। अच्छा भैया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? अच्छा अच्छा, वो सामने वाले फ्लैट की बुढ़िया ने आत्महत्या की। मैं उस केस के बारे में नहीं आया। किशोर जी का फ्लैट? जी हाँ, यही है। किशोर मेरा बेटा है। अच्छा, तो कीर्ति आपकी पोती है? जी हाँ साहब। पर आप? वो घर में है? जी नहीं, वो कॉलेज गई है। एक मामले में उसे इंटरोगेट करना है। पर आखिर बात क्या है, साफ साफ बताइए ना। माँ बाप को बच्चों की पढ़ाई के बारे में ही नहीं, उनके बिहेवियर पर भी नजर रखनी चाहिए। वो कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ख्याल रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, समझे? जी बाहर शोरगुल कैसा है? तुम ही कीर्ति हो? जी। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मेरा वेट? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कीर्ति, ये फोटो देखो। हाँ? क्या इस लड़के को पहचानती हो? कौन है ये? हर्षा, मेरा क्लासमेट है। अब ये लड़का हमारी कस्टडी में है। What? तुमको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। इसके माँ बाप ऑफिस गए हैं, उनकी गैर हाजिरी में इस तरह पुलिस स्टेशन? नहीं देखिए, घर सॉरी घर की इज्जत का सवाल है। हम खुद कीर्ति को पुलिस स्टेशन लेकर आएंगे। नो, इसे अभी मेरे साथ चलना होगा। ये देखिए वारंट। वारंट? हमारी कीर्ति ने किया क्या है? अरे क्या इल्जाम है इस पर, बताइए ना। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। खैर, आप जिद कर रहे हैं तो टीवी वीसीआर है? जी सर, वो देखिए उधर है। पर दिखाता हूँ, खुद देखिए अपनी लाडली पोती को।
Come on. Silly, naughty. No. Kirti, I love you, No. sweetheart. Please. Now, remember, No. faster. Sweetheart, please come on. अरे बंद कीजिए, बंद कीजिए, मुझे अब देखा नहीं जाता। अरे बंद कीजिए, मैं कहता हूँ। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। ये सब क्या है बेटी? दादाजी ये सब धोखा है, दादाजी चीटिंग है। ये सब मेरे होश में नहीं हुआ। कौन कीर्ति? मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। चलो चलो चलो। दादाजी प्लीज, चलो। दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज। कीर्ति, छी छी नफरत है। बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया है। जहाँ देखो तुम्हारी चर्चा। शर्म आती है मुझे। नाक कट गई मेरी। हाँ, मेरे दोस्त तक कमेंट्स करते हैं। सिर शर्म से झुक गया है मेरा। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया कि कीर्ति मर गई कीर्ति। अब वो मेरी बहन नहीं है। सोसाइटी में कितने बदनाम हो गए हम। कल से मैं दफ्तर कैसे जाऊंगी बोल। मामा प्लीज मुझे समझो, मामा प्लीज मुझे समझो। तेरे कारण हमारा सिर नीचे हो गया। समझो क्या समझूं मैं, क्या समझूं? मामा मैंने अपने होश में कुछ नहीं किया। बिलीव मी मामा, आशा ने मुझे चीट किया। बर्थडे पार्टी में बुलाकर मेरे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती मामा। बिलीव मी मैं कुछ नहीं जानती। सेल फोन से उसने कैसे सब शूट कर लिया। मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैं उसके साथ कमिटेड नहीं हुई तो वो राज खोल देगा। धमकी देने लगा। मैंने क्या नहीं की तो बदले की भावना में उसने ये सब किया मामा। You fool! अरे इतना सब हुआ तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की तो थी मामा, मैंने कोशिश की थी। आपको डैडी को मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की। डैडी को भी मैंने प्रॉब्लम बताने की कोशिश की, पर आप दोनों में से किसी ने भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। शट अप! सिटी में ही नहीं, इंटरनेट पर भी, सेल फोन्स में भी डाउनलोड करके सब लोग देख रहे हैं। कितनी इज्जत से जी रहे थे हम लोग। तेरे कारण हमारे मुंह पर काली फूट गई। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर तुझे मार भी दूं तो पाप नहीं लगेगा मुझे। बहू, बहुत हो गया, छोड़ दो इसे। बहुत हो गया। तुम सही कह रहा हूँ, बंद करो ये सब कुछ। मत रुकिए दादाजी, मत रुकिए प्लीज। मारने दीजिए। मैं अब जीना नहीं चाहती। बहू बंद भी करो। क्या पिताजी आप? अरे बेटी, जो मौत चाहते हैं वो कायर होते हैं। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा दोष बहुत कम है बेटी। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? आदमी की जान से बढ़कर होता है उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब तुम जानते हो? जानते हो तो बताओ। बहू तुम बताओ, तुमने कभी अपने बच्चों को बताया? क्लास में अच्छे अंक पाने का उपाय बताया होगा। डिग्री पाने पर कितना ज्यादा कमाया जा सकता है ये बताया होगा। अमेरिका कैसे जाया जाता है ये बताया होगा। कमाई कमाई, रुपए डॉलर, जानते हो इसी फिक्र में तुम क्या खो रहे हो? पारिवारिक संबंध आर्थिक संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं। किसी को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं। यहाँ तक कि अपने बच्चों से थोड़ी देर आराम से बात करें इसकी फुर्सत नहीं। उनकी समस्याओं को हल करें इसकी भी फुर्सत नहीं। कीर्ति ने अपनी समस्या तुम दोनों को बताने की कोशिश की, उसको सुनने का वक्त तुम्हारे पास नहीं रहा। अरे बेचारी क्या करती जब बात यहाँ तक बढ़ गई। किसी बदमाश ने कीर्ति को धोखे से काबू में करने के लिए ब्लैकमेल किया। कीर्ति ने उसका विरोध किया तो उसे बदनाम किया गया। क्यों कीर्ति बेटा, यही हुआ ना? हाँ दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ धोखा किया गया। मुझे बदनाम करके अपमानित किया जा रहा है। कीर्ति, सॉरी कीर्ति, आई मिसअंडरस्टूड यू। आई एम वेरी सॉरी। कम से कम अब आप माँ बाप के रूप में सोच लीजिए।
अगर ये सोचेंगे कि कीर्ति ने गलती की है तो ये भी सोचिए इसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है। ये भी सोचिए, सजा दोगे या प्रायश्चित करोगे, ये तुम्हारी मर्जी। कीर्ति, कीर्ति, I'm sorry बेटा। बेटा मैं तुझे ठीक ठीक समझ नहीं सकी। Thank you पिताजी, thank you। मैं निर्दोष हूँ। चिंता मत कर डैडी मैं बेटी, निर्दोष हम तेरे साथ हैं बेटी, चिंता मत कर। हम सब तेरे साथ हैं, घबरा मत प्लीज, घबरा मत, चुप रह, बस मेरी बच्ची, बस। पिताजी, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? वृद्धाश्रम। क्या वृद्धाश्रम? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हम लोगों के रहते हुए आप वृद्धाश्रम क्यों जाएंगे? हाँ दादाजी। बहू, इस उम्र में इस वक्त पेट भरे ये इतना जरूरी नहीं। मन को शांति मिलेगी ये उम्मीद लेकर मैं यहाँ आया था। बेटे बहू पोता पोती के साथ खुशी खुशी अपना बाकी जीवन बिताऊंगा। पर यहाँ आकर देखा कि घर में किसी को किसी से मतलब ही नहीं, मानो परिवार है ही नहीं। अरे बेटा, थोड़े दिन और रुक गया तो सामने वाले फ्लैट की बुढ़िया की जो दशा हुई है ना, वही मेरी भी होगी। पिताजी, इसलिए जा रहा हूँ, अपनी उम्र के सुख दुख बांटने वालों के बीच में जा रहा हूँ। बहू, पास तो रहें पर मन से दूर। अरे इससे बेहतर है कि दूर दूर रहें ताकि मन से तो दूर न हो। सॉरी पिताजी, सॉरी पिताजी, हम आपको समझ नहीं पाए। जीवन की इस दौड़ में पैसे को ही सब कुछ मानकर एक मशीन बन गए। प्लीज पिताजी। बेटा किशोर, सेल फोन में मिस्ड कॉल्स को देख सकते हो और जान भी सकते हो कि वो कहाँ से आई है। उनको फोन करके बात भी कर सकते हो, किंतु पारिवारिक संबंध मिस्ड कॉल्स जैसे नहीं है बेटा। उनके मिस होने से उन्हें पुनः कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हजारों मील की दूरी तो हम मिनटों में पार कर रहे हैं लेकिन आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जीवन में आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। याद रखो बेटा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। नहीं दादाजी, नहीं, आप नहीं जाएंगे दादाजी, बस आप नहीं जाएंगे। आप चले जाएंगे तो हमें कौन बताएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? हाँ दादाजी, आप मत जाइए। आपको हमें कहानियां सुनानी है, कितनी ही बातें बतानी है। हाँ। हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। रिश्ते क्या है, उनका महत्व क्या है, ये सब तो आप ही हमें बताएंगे। हाँ दादाजी। दादाजी, हमें आपसे सीखना है। आप मत जाइए। आप नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे आप, बस नहीं जाएंगे दादाजी, आप कहीं नहीं जाएंगे आप। मेरे बच्चों, दादाजी, मेरे बच्चों।